इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदिर का इतिहास, मंदिर की आकर्षक वास्तुकला, मंदिर के अंदर सभी दर्शनीय स्थल और मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियाँ। राजस्थान राज्य के प्राचीन शहर हमेशा से चर्चाओं का विषय रहे हैं। ऐसा ही एक राजस्थान का ऐतिहासिक स्थल है नाथद्वारा, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप के साथ धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यह शहर अरावली पर्वतमाला के पास में स्थित और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा अपने आसपास स्थित प्राकृतिक संपदा या फिर बनास नदी के कारण एक प्रसिद्ध स्थल नहीं है, बल्कि नाथद्वारा में स्थित भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से यह शहर भारत और दुनिया के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को मूल रूप से भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। वैसे तो नाथद्वारा में हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोग भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के पुष्य मार्ग वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों की भगवान श्रीनाथ जी में विशेष आस्था रहती है। दोस्तों, अगर आप नाथद्वारा पहुंचना चाहते हैं भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि नाथद्वारा पहुंचने के क्या क्या रास्ते हैं। नाथद्वारा के पास सबसे बड़ा शहर जो सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग द्वारा अच्छे से जुड़ा हुआ है देश के बाकी बड़े शहरों से, और वो है उदयपुर, जो जिलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा है श्रीनाथ जी का शहर नाथद्वारा। आप उदयपुर किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं और उसके बाद नाथद्वारा तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं, और साथ ही बहुत सी प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस के द्वारा भी उदयपुर से नाथद्वारा पहुंचा जा सकता है। नाथद्वारा में भी रेलवे स्टेशन है, पर वो उदयपुर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए अगर आप नाथद्वारा ट्रेन द्वारा पहुंचना चाहते हैं तो आपको मावली जंक्शन उतरना होगा, जो नाथद्वारा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से नाथद्वारा के लिए कुछ ट्रेनें उपलब्ध हैं। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर साल भर अपने भक्तों के लिए खुला रहता है, पर यहाँ जाने का सबसे उपयुक्त समय गर्मियों को छोड़ साल के दूसरे महीने हैं। इसके साथ ही आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि श्रीनाथ जी के दर्शन को दिन के 8 भागों में बांटा गया है, और इन सभी भागों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जिन्हें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन नाम से बुलाया जाता है। इन सभी दर्शनों में भगवान श्रीनाथ जी को हर बार अलग अलग रूप में तैयार किया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु दिन के समय में होने वाली किसी भी आरती में दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन भगवान श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती को देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। रात के समय मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, इसी वजह से रात वाली आरती में मंदिर का माहौल बहुत धार्मिक और आनंदमय हो जाता है। अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखा जाए कि श्रीनाथ जी मंदिर में मंदिर प्रबंधन द्वारा भगवान श्रीनाथ जी के दर्शनों के समय में किसी भी समय बदलाव किया जा सकता है। इसकी जानकारी आप www.nathdwaratemple.org से ले सकते हैं। इसके साथ मंदिर परिसर में कैमरा और मोबाइल कैमरा का उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध है। अगर मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीनाथ जी ने मथुरा के पास स्थित गोवर्धन पर्वत से एक पत्थर के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से ही श्रीनाथ जी को गोवर्धन पर्वत पर पूजा जाने लगा। भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा पाठ और देखरेख की जिम्मेदारी मंदिर के मुख्य पुजारी वल्लभाचार्य जी के पास थी। वल्लभाचार्य जी के बाद उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ को जारी रखा। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब पूरे भारतवर्ष में हिंदू मंदिरों और हिंदू धर्म स्थलों को तहस नहस कर रहा था। इसी क्रम में 1672 में औरंगजेब की नज़र मथुरा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर पर पड़ गई। उसने मंदिर और भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को तोड़ने के लिए मथुरा के लिए अपनी मुगल सेना को रवाना कर दिया था। तब मंदिर के मुख्य पुजारी दामोदर गोसाई जी ने भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को घोड़ा गाड़ी पर लेकर मथुरा से निकल गए। मथुरा छोड़ने के बाद दामोदर गोसाई जी को पता चला कि मेवाड़ में भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह एकदम सुरक्षित रहेगा, तो वह भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर मेवाड़ आ गए। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह स्वयं दामोदर गोसाई जी के पास भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए चले आए। भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद महाराणा राज सिंह ने दामोदर गोसाई जी को वचन दिया कि जब तक मेवाड़ में एक भी राजपूत जीवित है तब तक भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को औरंगजेब और उसकी मुगल सेना हाथ तक नहीं लगा सकती। उसके बाद 1672 में नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मेवाड़ की राजकुमारी अजब कुंवर भगवान श्रीनाथ जी की बहुत बड़ी परम भक्त थी। कहा जाता है कि भगवान श्रीनाथ जी ब्रज से राजकुमारी अजब कुंवर के साथ चौपड़ खेलने आया करते थे। एक बार राजकुमारी ने भगवान श्रीनाथ जी को मेवाड़ में ही रुकने का निवेदन किया, तो भगवान श्रीनाथ जी ने राजकुमारी को यह आश्वासन दिया था कि सही समय आने पर मेवाड़ में अपना स्थायी निवास जरूर बनाएंगे। आगे बात करेंगे मंदिर की वास्तुकला के बारे में। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर एक किले नुमा महल के भीतरी भाग में स्थित है। मंदिर के बाहरी भाग में स्थित महल का निर्माण सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं द्वारा करवाया गया था। मुख्य मंदिर का वास्तु वृंदावन में स्थित भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा को समर्पित मंदिर के वास्तु से समान ही है। मंदिर के शीर्ष भाग पर एक कलश और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को स्थापित किया गया है। कलश और सुदर्शन चक्र के अलावा मंदिर के शिखर पर 7 पताकाएं भी फहराई गई है, जो मार्ग वैष्णव संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती है। पुष्य मार्ग वैष्णव संप्रदाय में श्रीनाथ जी को एक व्यक्ति मानकर पूजा जाता है। इस वजह से श्रीनाथ जी के मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली कहकर भी बुलाया जाता है।
श्रीनाथ जी का मंदिर एक प्रकार से भगवान का घर ही है। इसीलिए एक घर में जैसे अलग अलग उपयोग के लिए कक्ष बने हुए होते हैं, वैसे ही मंदिर में दूध के लिए एक कक्ष, मिठाई के लिए एक कक्ष, सुपारी के लिए एक कक्ष, रसोई घर, फूलों के लिए अलग कक्ष, बैठक, गुड़साल, ड्राइंग रूम, आभूषण कक्ष, सोने और चांदी को पीसने की चक्की और लॉकर रूम बनाया हुआ है। इन सभी कक्षों के अलावा जिस रथ पर भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को लाया गया था, उसको भी घर के मुख्य वाहन की तरह प्रदर्शित किया गया है। नाथद्वारा मंदिर के मुख्य परिसर में भगवान मदन मोहन और नवीन प्रिया को समर्पित 2 मंदिर और बने हुए हैं। आगे श्रीनाथ जी के विग्रह की बात करेंगे तो मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ एक शेर, 2 गाय, 1 सांप, 2 तोता और 2 मोर भी दिखाई देते हैं और इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों के चित्र भी विग्रह के पास रखी गई हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में त्योहार की बात की जाए तो मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को दर्शाता है, जिसकी अवस्था 7 वर्ष के बालक की है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को श्रीनाथ जी के मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा मंदिर में होली और दिवाली के त्यौहार को भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिर परिसर में श्रीनाथ जी के दर्शन के अलावा आप नवनीत प्रिया जी, विट्ठल नाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे नाथद्वारा के स्थानीय बाजार की, तो यहाँ राजस्थानी हस्तशिल्प से बनी हुई मूर्तियाँ, राजस्थान में पहने जाने वाली पारंपरिक वेशभूषा खरीदने की बहुत सारी दुकानें उपलब्ध हैं। लेकिन जो चीज़ नाथद्वारा के स्थानीय बाजार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और जिसे नाथद्वारा में सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है, वो है राजस्थान की प्राचीन चित्रकला पद्धति से बनाए गए भगवान श्रीनाथ जी के बेहद सुंदर चित्र, जिसे पिचाई पेंटिंग कहा जाता है। पिचाई पेंटिंग के अलावा नाथद्वारा में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु स्थानीय कलाकारों द्वारा चावल के दानों पर अपना नाम लिखवाना बहुत पसंद करते हैं। भारत के हर हिंदू परिवार के घर में पूजे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में माने जाने वाले लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर मूर्तियां भी नाथद्वारा में खरीदी जा सकती हैं और साथ ही लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारे सुंदर वस्त्र और उनके आभूषणों को भी खरीदा जा सकता है। श्रीनाथ जी मंदिर के आसपास विभिन्न तरह के खान पान की किस्में उपलब्ध हैं, जिसमें गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई पारंपरिक नमकीन और मिठाई की दुकानें हैं। साथ ही गुजरात के खमन, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, मीठी कचौरी, मीठी समोसे और राजस्थान के रसगुल्ले, कड़ी कचौरी, कड़ी समोसा और मिर्ची बड़े पर्यटकों द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं। नाथद्वारा में मिट्टी से बने हुए कुल्हड़ में दी जाने वाली चाय भी बहुत प्रसिद्ध है। पेय पदार्थों में शुद्ध दूध से बनी हुई ठंडाई, शिकंजी और नाथद्वारा में बनने वाली भांग की ठंडाई पर्यटकों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा श्रीनाथ जी का प्रसाद जो विश्व के दूसरे हिस्सों में भी भेजा जाता है, जिसमें सागर, लड्डू, मठड़ी, ढोर आदि होते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के अलावा भी नाथद्वारा में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिसमें द्वारकाधीश मंदिर, चारभुजा मंदिर, श्रीनाथ जी की गौशाला, लाल बाग एवं संग्रहालय, अन्नकूट, गणेश टेकरी, भारत देश की भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है, आदि का आनंद उठा सकते हैं। किसी और वीडियो में इन सभी पर्यटन स्थल की जानकारी जरूर साझा करेंगे। अगर आप कुछ दिन बिताना चाहते हैं भगवान श्रीनाथ जी की नगरी में, तो नाथद्वारा में रुकने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई अलग अलग संप्रदायों की धर्मशालाओं और भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई धर्मशालाएं हैं। धर्मशालाओं के अलावा नाथद्वारा में रुकने के लिए होटल भी बने हुए हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। नाथद्वारा में बहुत सारी धर्मशालाएं तो ऐसी भी हैं जहां पर श्रद्धालु निःशुल्क रुक सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही किसी और नई जगह, उसके इतिहास, उसकी जानकारी भविष्य के किसी नए वीडियो में देता रहूँगा। तब तक आप मेरे साथ ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि अभी अपने देश की अनेकों जगहों को अपने शब्दों में बताना बाकी है। और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए वीडियो को अपने मित्रों एवं परिवारजनों में जरूर शेयर करें, कहीं ये वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम में गुम न हो जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करें। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें, ताकि आगे की वीडियो में उन्हें ध्यान में रखकर और सुधार किया जाए। धन्यवाद।